अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। वो दीवू की स्कूल टीचर का फोन था। पहले एक ही पेरेंट अलाउड था जाने के लिए, अभी उन्होंने कहा है कि 2 लोग जा सकते हैं। मुझे ये पहले ही पूछ चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि आप दीवू के साथ चले जाओ। घर के हालात तुम देख ही रही हो ना कैसे है, तो हम नहीं जा सकते। मृदुला दीवू के साथ इतनी दूर क्यों जा रही है? अनमोल, दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। नंदिनी, प्रिंसेस के साथ तुम क्यों नहीं चली जाती? हमारी तरफ क्या देख रही हो? माने तो चली जाओ, बल्कि हम तो कहते हैं हो आओ, अच्छा लगेगा। दीवू, चलो अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। दीवू के साथ नंदिनी है, फिर कोई चिंता नहीं। दीवू, अब तो आपकी बुआ भी आपके साथ जा रही हैं, इसीलिए खूब मस्ती करना तुम दोनों। अब आएगा असली मजा। नकली अनमोल तो बस में जा ही रही है, अब मेरे प्लान के हिसाब से असली भी जाएगी। ठीक हो तुम? कमाल है ना रजत जी, फिक्र है पर जता नहीं पाते। वैसे एक बात कहें, ये घाव तो भर भी जाएंगे, पर दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते। जानता हूं, लेकिन क्या करें, कई बार जिंदगी आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है कि आप चाहकर भी अपनों को पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने, मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा, उसे महसूस नहीं कर पा रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की। रजत जी, जब प्यार सच्चा होता है ना, तब ना ही दिल की सुनते हो और ना ही दिमाग की। उन्हें तो बस महसूस करना होता है और आंखों को पढ़ना होता है। लगता है दीवू की बस आ गई, मुझे जाना होगा। हाँ निर्जा, हाँ सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रानी माँ और भाभी को भी नहीं पता कि मैं उन लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं। बस एक बार ये अनमोल बॉल उठा ले, वरना हमारा प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा। दीवू, संभल कर आजा, आजा, संभल के आओ। अभी आए। संभल गया दीवू। दीवू हम हैं यहाँ। आओ आओ चलो।
ये देखिए, ये रही हमारी सीट, आराम से बैठना। निर्जा, भाभी को तो पता ही नहीं जो जैकेट मैंने भाभी को दिया है उसमें एक असली बम भी है। ध्यान रखना अपना और इसका भी। जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। उदय, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय पापा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना और बुआ को ज्यादा परेशान मत करना। ओके। अभी चाहे तुम मुझे फीकी सी हंसी दे रहे हो रजत, लेकिन देखना जब मैं लौटूंगी ना तो फूलों से स्वागत करोगे मेरा। भैया कहाँ चले गए? मैं उनसे बात भी करनी है। नंदिनी के कमरे में देखते हैं। हैं? ये कहाँ से टपक गया? दिव्यासा खतरे में? ये किसने लिखा? कहीं ये काम उल्टी खोपड़ी वाली मृदुला का तो नहीं? क्या जिसने भी लिखा हमारी दीवू खतरे में है। अनमोल, तुझे कुछ भी करके दीवू के पास जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन हम क्या करें? उस बस में तो उल्टी खोपड़ी हमें चढ़ने नहीं देगी। अनमोल, अनमोल कुछ सोच, तूफानी सोच अनमोल। काजू, 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 हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो पुत्री, क्या करना है? हैं? पुत्री? पुत्री को पुत्र बनना है। मतलब? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। दीवू बेटा, पहुंचते ही फोन करना। ठीक है दादी। बहुत हुआ तोता मैना का तमाशा। जब देखो इस घर में रजत अनमोल घुसता है ना, लेकिन अब गूंजेगी सिर्फ आवाज और एक ऐसा धमाका होगा कि भाई छी, रजत और अनमोल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। इस घर ने मेरी खुशियां छीनी थी ना, अब मैं छीनूंगा अपना हक। इस घर की खुशियां मैं छीनूंगा, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। रमन, उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि मेरी बेटी को दुनिया घुमाओगे, रानी बना के रखोगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी अमीरी का जो तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है और सारा कुछ तुम्हारे बड़े भाई रजत, उसकी पत्नी अनमोल, तुम्हारी बहन ओ नंदिनी, उसके बच्चे को मिलने वाला है। नहीं पापा जी, मेरे घर वाले मुझे मेरा हिस्सा जरूर देंगे, और अगर मेरे घर वालों ने मुझे मेरा हक नहीं दिया तो मैं अपना हक छीन लूंगा।
रजत, अनमोल, सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम दोनों की बारी है। और वही नंदिनी, तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। देखते जाओ अनमोल, कैसे तुम्हारी मां तुम्हारे पति के खिलाफ खड़ी होती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करती है। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रुको, अरे भैया रुको, गाड़ी रोको भैया। ड्राइवर अंकल, लगता है आपके बस कंडक्टर पीछे रह गए हैं। देखिए कब से भाग रहे हैं, रोकिए गाड़ी। अरे हमारी गाड़ी में आज कोई कंडक्टर है ही नहीं। मोटर मालिक ने बोला था कंडक्टर छुट्टी पर गया है। मालिक ने लगता है आज दूसरा कंडक्टर भेजा होगा। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। क्या संतोष जी, गाड़ी चला रहे हो हवाई जहाज? दिख नहीं रहा था क्या मैं? हंसे फूल गई मेरी। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो अब देख लो। तो बच्चा लोग मजा करने के लिए बोले तो रेडी है? ये हुई ना बात। अरे बाबा बाबा ये। तो ड्राइवर अंकल चलाओ गाड़ी। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मेरे परिवार ने आपके साथ बहुत गलत किया। सच में ये चौहान परिवार किसी को भी ढंग से जीने नहीं देते। इन लोगों ने मुझसे भी मेरा अधिकार छीन लिया। इसलिए अब आप अपनी बेटी और मेरा बदला लीजिए। देखिए खुद को। छी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो ना जाने क्या कर बैठता। इस परिवार का सबसे चहीता है रजत चौहान। उसे इस परिवार की खुशियां भी है, तो क्यों ना सबसे पहले रजत को खत्म किया जाए। रजत खत्म तो ये परिवार भी खत्म। तो बच्चों, आज हम करेंगे धमाल और हंस हंस के करेंगे गाल लाल। और अगर किसी ने भी हमारे मजे में टांग अड़ाई तो बना देंगे उसका मिक्स दाल।
तो बच्चा लोग कमर की पेटी अच्छे से बांध लो, कस के बांध लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं सांप मिल जाए। अरे अरे क्या हो गया दीदी, बताओ हमें, हम कुछ करते हैं। घबराओ मत, अभी निकाल देते हैं। कहाँ है? आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, बस हटा ही दिया। तुम्हारी मम्मी तो डरपोक है, नकली सांप से डर गई है। मेरी मम्मी बहुत बहादुर है। मेरी असली अनमोल माँ किसी से नहीं डरती, वो बहुत बहादुर है। जिज्ञासा, और करो अनमोल की तारीफ। उसकी तारीफ का फायदा तो मुझे ही मिलने वाला है। किसी को मेरी असलियत कहाँ पता है। पल्लवी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। पल्लवी, बंदूक नीचे करो। माँ, कौन है ये और आप इन्हें कैसे जानती हैं? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है हमारा दिया हुआ सबक भूल गई जो बंदूक ताने खड़ी हो यहाँ पर। सबक याद है, तभी मैंने ये बंदूक उठाई है। बहुत तड़पाया है आपने। अब मैं अपने पति और बहन का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगी। पल्लवी, बंदूक नीचे करो और हमारी बात सुनो। पल्लवी, सुने नहीं? तुमने मेरी आवाज सुनी थी? नहीं ना? छोड़ दिया था मेरे बहन मेरे पति को मरने के लिए। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। तुम दोनों ने मेरा परिवार उजाड़ा, अब मैं तुम लोगों का उजाड़ूंगी। पल्लवी, आंटी क्या कर रही है? जल्दी करिए। 1 2 3 शूट। छोटी गुड़िया, जादू देखना है? आपको जादू आता है? और नहीं तो क्या, दिखाओ जादू। हम तो बचपन से जादू करते हैं। ये देखो, उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। अब ये इधर गया उंगली, और ये यहाँ, और ये अब। सब कुछ तो सही लग रहा है यहाँ। फिर वो चिट्ठी किसने भेजी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा था? अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। पल्लवी, एक बार हमारी बात सुन लो, हम सब कुछ समझाते हैं तुम्हें। आप पीछे हट जाइए, गोली लग जाएगी आपको। नहीं नजत, तुम इसे नहीं जानते पर हम जानते हैं। ये बदले की आग में कुछ भी कर सकती है।
अरे यार मम्मी, आप क्यों बीच में आ गई? मरने दीजिए ना भाई को। आपका एक बेटा है ना, सब कुछ संभालने के लिए। सुनेरी हट जाओ वरना मैं तुम पर भी गोली चलेगा दूंगी। आप पीछे हटिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दे सकता। माँ हटिए। नहीं नहीं तुम हटो। अब जो भी सामने आएगा मैं गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चला दे गोली, हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने धोखा दिया होता तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं होती। अठारह साल पहले जो कुछ भी हुआ वो किसी के वश में नहीं था पल्लवी, लेकिन आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और जिस पर तुमने बंदूक तानी है वो हमारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बेटी का सुहाग भी है। इसीलिए पल्लवी छोड़ दो इसे, हम अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो। इतने सालों में मेरी भावनाएं मर चुकी है, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका क्या है। अब तुम हटती हो या चलाओ गोली। नहीं नहीं माँ आप हट जाइए। नहीं नहीं रजत, ये कुछ भी कर लेंगे। नहीं नहीं, आज भाई नहीं बच सकते। अगर इस बुढ़िया ने भाई को नहीं मारा तो मैं मारूंगा, पर यह बात पक्की है, आज इस घर से 2 अर्थियां उठेंगी।